नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। जीजा की जगह नौकरी करने वाले फर्जी सिपाही भी ठाकुर द्वारा से किया गया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों को चकमा देकर थाने से भाग गया था सुनील कुमार। जीजा साले को पुलिस ने भेजा जेल। मुरादाबाद पुलिस विभाग में जीजा सिपाही की जगह 5 साल तक ड्यूटी करने के आरोपी साले सुनील कुमार उर्फ सनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को चकमा देकर ठाकुर द्वारा थाने से भाग निकला था। शनिवार को उसे ठाकुर द्वारा में ही पकड़ लिया गया। वहीं बहनोई अनिल कुमार को पुलिस ने शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार शाम जीजा साले को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र के दाहोड़ गांव निवासी अनिल कुमार 2011 बैच का सिपाही है। सुनील की पहली पोस्टिंग बरेली में हुई थी। वहां से नवंबर 2016 में ट्रांसफ़र होकर अनिल कुमार मुरादाबाद आ गया था। इसके बाद ही अनिल ने फर्जीवाड़ा कर साले सुनील को अपने स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन करा दी। इन दिनों अनिल की ड्यूटी ठाकुर द्वारा में यूपी 112 के PRB 0281 पर चल रही थी। कुछ दिनों पूर्व अनिल का अपने गांव में किसी से विवाद हो गया था, जिसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस को शिकायती पत्र भेजकर बताया था कि सिपाही अनिल के स्थान पर उसका साला सुनील नौकरी कर रहा है। पत्र मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया था। गोपनीय जांच शुरू कर दी गई थी। CO ठाकुर द्वारा और थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह की जांच में आरोप सही पाए गए थे। गुरुवार रात ही ठाकुर द्वारा थाना प्रभारी सत्येंद्र ने कॉल कर ठाकुर द्वारा PRB पर तैनात स्टाफ को थाने बुला लिया। सुनील वर्दी में थाने पहुंचा और उसने अनिल कुमार की नेम प्लेट भी लगा रखी थी। इंस्पेक्टर ने सुनील से पूछताछ शुरू की तो वह घबरा गया था। उसने अपना नाम अनिल कुमार बताया। इंस्पेक्टर ने जब उससे जानना चाहा कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई तो उसने जवाब दिया कि बरेली में। इंस्पेक्टर ने आगे उससे सवाल किया कि उस वक्त बरेली के SSP कौन थे। सुनील उस वक्त के SSP का नाम नहीं बता पाया था। इसी बीच उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और वहाँ से निकल गया। पुलिसकर्मियों ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया, मगर वह हाथ नहीं आया था। अनिल के पकड़े जाने के बाद ही वह पुलिस की गिरफ्त में आया था। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी ठाकुर द्वारा में तिकोने के पास से दर्शाई है। CO ठाकुर द्वारा डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया कि शनिवार को आरोपी सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जीजा साले की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सिपाही ने नौकरी दोस्त के हवाले उसकी बहन से रचा लिया था विवाह। ड्यूटी कराने के लिए साले को हर माह देता था 8,000 रुपये। जीजा के स्थान पर साले की नौकरी करने की कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब अनिल ने बताया कि वह और सुनील बचपन के दोस्त हैं। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि सुनील उसका बचपन का दोस्त है। पुलिस में भर्ती होने के बाद सुनील ने कई बार उसकी वर्दी पहनी थी। उसने अपने स्थान पर सुनील को नौकरी देने के बाद ही उसकी बहन से शादी कर ली थी। सिपाही अनिल और सुनील मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव के निवासी हैं। दोनों की दोस्ती पुरानी है। पुलिस के मुताबिक पहले से ही दोनों एक दूसरे के घर आना जाना था। दोनों ने एक साथ ही पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन भी किया था, जिसमें अनिल का चयन हो गया था, मगर सुनील पास नहीं हो सका था। अनिल के प्रशिक्षण के लिए जाने से उसके पास आउट होने तक सुनील हर जगह उसके साथ ही रहा था। एक दूसरे के घर आने जाने के दौरान ही अनिल सुनील की बहन को मन ही मन पसंद करने लगा था। सुनील के घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि अनिल संपन्न परिवार से था। मुरादाबाद आने के बाद अनिल ने 2017 में सुनील को अपनी जगह नौकरी पर भेजना शुरू कर दिया था। इसी बीच उसने सुनील के सामने उसकी बहन से शादी करने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसने अपने घर में बात की और अपनी बहन का विवाह सुनील के साथ करवा दिया। CO ठाकुर द्वारा डॉक्टर अनूप सिंह के अनुसार अनिल ने पुलिस को यह भी बताया कि वह अपने साले से ड्यूटी कराता था, जिसके बदले में वह उसे हर माह 8,000 रुपये देता था। अनिल कुमार ने सिपाही बनने के बाद ही B.Ed और TT उत्तीर्ण की थी। जब सुनील नौकरी करता था तो अनिल घर में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अनिल ने बताया कि सीतापुर में शिक्षक के पद पर उसका चयन हो गया था। कोरोना काल की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। वहीं सुनील कुमार ने पूछताछ में बताया कि शुरुआत में पुलिस अफसरों के सामने जाने से वह डरता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीख गया था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जीजा साले के खेल में फंस सकती है कई पुलिसकर्मियों की गर्दन। साले बहनोई के खेल में कई और पुलिसकर्मियों की गर्दन फंसती नजर आ रही है। SSP ने साफ कर दिया कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। जांच में जिसकी भी लापरवाही या भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
खतौली मुजफ्फरनगर निवासी सुनील अपने बेनोई अनिल की जगह 5 साल से नौकरी कर रहा था, लेकिन वह कभी भी पकड़ में नहीं आया। शिकायत मिलने पर ही उसे रात से पर्दा उठ पाया। एसएसपी पवन कुमार ने बताया कि विभागीय जांच कराई जाएगी। इसके लिए अलग से जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे। जांच के दौरान जिस पुलिसकर्मी की भूमिका या लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीतापुर भेजी गई पुलिस टीम। सीओ ठाकुर द्वारा डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया कि अनिल कुमार ने पूछताछ में बताया कि शिक्षा विभाग में उसकी शिक्षा के पद पर चयन हो गया था। उसने बताया कि सीतापुर में काउंसलिंग में चयन हुआ था। इस मामले की जांच करने के लिए सीतापुर टीम भेजी गई है। वहां अनिल ने अपने दस्तावेज दाखिल किए थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। तो सुनील को मिलते 20,000 रुपये प्रति माह। पुलिस पूछताछ में सिपाही अनिल ने बताया कि अभी वह अपने वेतन से साले को 8,000 रुपये देता था। शिक्षा विभाग में नौकरी करने पर सुनील को 20,000 रुपये देना शुरू कर देता। 26 जनवरी के परेड में भी सुनील ने लिया था हिस्सा। पुलिस अफसरों की लापरवाही और चूक का इस फर्जीवाड़े से बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि साप्ताहिक परेड में शामिल होने के बाद भी अफसर धोखेबाज सिपाही सुनील को पकड़ नहीं सके। 5 साल तक सिपाही अनिल कुमार की जगह नौकरी करने वाला उसका साला सुनील कुमार पुलिस लाइन में होने वाली साप्ताहिक परेड में भी शामिल होता था, जिसमें उसकी फिटनेस, वर्दी पहनने और सैल्यूट करने के तौर तरीकों को अधिकारी चेक करते थे, जिसमें वह कभी फेल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, चरित्र पंजिका पर भी उसके बेनोई अनिल कुमार का ही फोटो चस्पा है। इसके बावजूद सुनील कभी नहीं पकड़ा गया। पुलिस लाइन में शुक्रवार को साप्ताहिक परेड होती है। हालांकि कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल में बीच बीच में शुक्रवार को होने वाली परेड कैंसिल भी कर दी गई थी, मगर इससे पहले लगातार परेड की जा रही थी। इस परेड में यूपी 112 के पीआरबी पुलिस रिस्पांस व्हीकल के 10-10 वाहन और उन पर तैनात पुलिसकर्मियों की हर सप्ताह बुलाया जाता था। एक वाहन का माह में एक बार नंबर आ जाता था। इसके अलावा पीआरबी की 26 जनवरी को होने वाली परेड में भी शामिल किया जाता है। आरोपी सुनील ने पूछताछ में बताया कि वह गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल हुआ था। पीआरबी में ड्यूटी करना चाहता था अनिल। बरेली से ट्रांसफर होकर सिपाही अनिल ने मुरादाबाद पुलिस लाइन में नवंबर 2016 को आमद दर्ज कराई थी। यहां कुछ दिन तैनाती रही। इसके बाद अफसरों की ओर से पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों से आवेदन मांगे गए थे कि कौन कौन पुलिसकर्मी थाने और पीआरबी में तैनात रहना चाहते हैं। तब अनिल ने पीआरबी में तैनाती के लिए आवेदन किया था। इसके बाद वापस थाने या पुलिस लाइन आने के लिए कभी आवेदन नहीं किया। अनिल निलंबित, बर्खास्तगी की तैयारी। अपने साले से नौकरी कराने वाले अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। अब उसके खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर द्वारा थाने में आरोपी सिपाही अनिल कुमार और उसके साले सुनील के खिलाफ धोखाधड़ी, छल कपट, साजिश रचना समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसएसपी पवन कुमार ने आरोपी सिपाही को निलंबित करने के साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर के अनुसार स्पष्ट किया जा रहा है कि जीजा की जगह नौकरी करने वाले फर्जी सिपाही बी ठाकुर द्वारा से किया गया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों को चकमा देकर थाने से भाग गया था सुनील कुमार। जीजा साले को पुलिस ने भेजा जेल।